नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, किसानों से डरकर मोदी सरकार ने 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया है। गोदी मीडिया के सूत्रों ने खबर दे दी कि किसानों के साथ कुछ उपद्रवी भी घुस सकते हैं। किसान पीएम आवास का घेराव भी कर सकते हैं, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि उन्हें रोकने के लिए सरकार नए नए पैतरे आजमा रही है ताकि किसानों के साथ दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार हो उसे सरकार देश और पीएम की सुरक्षा का मुद्दा बताकर किसानों का प्रदर्शन रोक सके। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि वो किसानों की मांगों को मान ले, वरना 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच कर प्रदर्शन करेंगे। अब किसानों का कहना है कि कोई पुलिस, कोई सरकार किसानों को नहीं रोक सकती। कल 13 फरवरी से पहले ही देश भर के किसान अपने अपने घरों से निकलकर हरियाणा, पंजाब, यूपी बॉर्डर समेत देश के कोने कोने से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर सील कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर कांटे बिछा दिए हैं। पंजाब हरियाणा के बीच अंबाला में ट्रैफिक बंद कर दिया है। नदियां खोद दी गई हैं ताकि कैसे भी करके ये किसान दिल्ली में ना घुस पाए। दोस्तों, किसानों का ये प्रदर्शन ठीक किसान आंदोलन जैसा ही है, जिसे किसानों ने दिल्ली चलो या किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया है। 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे और आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं आपसे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं होती, जब तक लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आप लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। किसानों की नजर में हीरो बनने वाली सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ी। सरकार को लगता था कि जयंत चौधरी को भारत रत्न देकर किसानों का दिल जीत लेगी और 2024 चुनाव चुटकियों में जीत जाएगी, लेकिन किसानों ने भी इस बार ठान ली कि सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे। इसलिए एक आवाज पर देश भर के 26 किसान संगठन दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टरों पर राशन लादकर बढ़ने लगे, जिसे देखकर अमित शाह की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिए, आर्मी फोर्स उतार दी। 13 फरवरी से पहले ही किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, कांटे बिछा दिए गए ताकि ट्रैक्टर पार न कर पाए, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई, हजारों पुलिस की तैनाती कर उन्हें अलर्ट कर दिया। राहुल गांधी ने इस बार भाजपा सरकार पर सीधा वार किया और किसानों के समर्थन में कहा, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कील बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार ने सिर्फ आंदोलन खत्म कराया था और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये करेगी। दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद दोबारा किसान अपनी इन 10 मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला, सरकार के द्वारा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी के लिए योजना को लागू करे। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को एक बार फिर से लागू किया जाए। साथ ही किसानों को लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी का कांड तो आप लोगों को याद ही होगा ना। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को जल्द सजा दी जाए और किसानों को न्याय मिले, ये तो देश की भी मांग है। विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध करे। किसानों और खेतिहार मजदूरों को पेंशन मिले। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद व मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए। सरकार नकली कीटनाशक बीज और बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाए और साथ ही उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए सरकार एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करे। अगर सरकार किसानों की इन 10 मांगों को मान लेती है तो किसान वापस अपने अपने खेतों में लौट जाएंगे। राहुल गांधी भी किसानों मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सदन में माइक बंद करने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के समर्थन में उतरी है और राहुल गांधी ने पूरा अपना समर्थन जो है किसानों को दे दिया है कि अगर वो दिल्ली कूच कर प्रदर्शन करेंगे तो राहुल गांधी का समर्थन उनके साथ है और अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो किसानों की मांगों को सबसे पहले सुना जाएगा और इस पर मुहर लगा दी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने।
तो ये न्याय यात्रा कहां तक सही है? क्या किसानों के समर्थन में जो राहुल गांधी उतरे हैं, क्या आप भी उनके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। नमस्कार।